ये सब मत दिखाइए। प्रूफ को जरूरत उसकी होती है जिसकी कोई पहचान नहीं होती। 2:30 बजे दोपहर में चल रहा है, आप सब यूट्यूबर्स हैं, आपको पता है क्या होगा इसका? प्रूफ की जरूरत उसे होती है जिसकी कोई पहचान नहीं होती। हम तो खुद ही शेर हैं। 20 ब्रांड मैंने साइन दी और विवेक बहुत मेहनती हैं, पढ़े लिखे हैं, पेपर यही देखते हैं। एगो पेपर यह देखे थे जिस पेपर से हम आज तक नहीं निकल पाए हैं, अब कब निकलेंगे भगवान। लेकिन वो भी आपके ये टीम के एक मेंबर का चैनल है, तो हम चाहते हैं हम लोग के टीम में जितने लोग काम करते हैं उन लोग को एक बार बुला दें मंच पे। हाँ, बुला लीजिए। पंकज भैया, संजय भैया, नितेश बाबू, अनुज जी और सतीश, इंदर भैया, हैप्पी सिंह और विकी भैया, आप लोग आ जाइए। अब इतना सभी लोग एक इतना आदमी एगो कंपनी में हो तो चलाई थोड़ी दौड़ा दी। आ जाइए आप लोग, आ जाइए, ऐसा आइए सब लोग आइए। अरे वाह, ये विक्की जी हमारे हैं, ये यूट्यूब के किंग हैं। देखिए इंदर भैया जो आपके सारथी हैं वो भी आ जाइए मंच पे। पायलट नितेश जी, संजय भैया, सतीश जी, जामनी जी, चलिए भाई सब लोग आ गए, इंदर भी आ गए। चलिए इंदर, मेरा जो ड्राइवर है इंदर भैया, वो ड्राइवर नहीं है, पायलट है, वो लैंडिंग कराता है। और वो जानते हैं भैया प्लीज इधर आइए। आप लोग बता दो कि वो जानते हैं कब से मेरे साथ हैं। 2010 से जब मैं मुंबई गया था तो उसी के ऑटो पे मैं घूमा था। उसके बाद वो किसी का इनोवा चला रहा था तो मैं किराए पे लेके चलता था। और जब मैंने गाड़ी खरीदी तब से आज तक इंदर मेरे परिवार और मेरे भाई की तरह मेरे घर पे ही रहता है। तो जिंदगी में किसी से रिलेशन बने ना, अगर झगड़ा भी होके ना भाई, तो अगर झगड़ा होकर गाड़ी मत याद करी हो, कोई बेर आइला भी बोले भाई याद करबो तो भैया बहुत छोटा है। तो जिंदगी में रिलेशन को निभाना हो तो सबसे बड़ा जरिया है कि उसके गाली को याद मत करिए, उसके प्यार को याद करिएगा तो मुझे लगता है वो गाली बहुत छोटी हो जाएगी। तो कोशिश यही करिए। मेरा मेकअप दादा, बबलू दादा, वो भी 13 साल से हैं, तो मेरे साथ जिसके भी रिलेशन है वो है तो है, वो छूटे नहीं। आ गए ये संजय महापुरुष, कोई दिक्कत नहीं क्या बात। ये संजय 3 साल से हैं, पहले रितेश बाबा के साथ रहते थे। हमारे पंडित जी रितेश बाबा जो कि हमारी भोजपुरी के धरोहर है। लेकिन हम सब लोग एक दूसरे के साथ ही, अभी हमारा लगा से कि वो हटी तक के कलाकारें लेकर हो जाएगी, तो ये इसमें दोषी नहीं है कोई। और सब लोग प्यारे हैं और सब लोग प्यार करने वाले लोग हैं। अनुज है इधर, सतीश भगवान, हैप्पी उधर, अमित बाबा वो कहीं आगे निकला। पहले तो आदि शक्ति में रही हो, अन्नपूर्णा में आ गए। चलिए तो नितेश से लेकर, अनुज से लेकर, हमारे पंकज बिहारी से लेकर सब लोग विवेक को जानते ही हैं। एक सोनू है जो कि मुंबई में रहता है, देखता है, तो सबको बेदर्दी कृष्णा, बेदर्दी पवन पांडे से लेकर सारे लोग जो भी, राजीव से लेकर, हाँ तू वही रहा, तू मीडिया पर भारी हो नहीं रहा। तो दिल से थैंक यू आप सब जितने भी यूट्यूबर मेरे भाई हैं। आप लोग बस प्यार दीजिए हमें, देखिए हम लोग कितनी तबाही करते हैं सब भाई मिलकर। विवेक भैया 2 मिनट में तो अपन बात खत्म कर, तू कुछ बोल दे, भैया के मैनेज करेगा ना 2 मिनट में। कहाँ बोली नहीं बोल दे, बात अच्छा बोल दो भाई सबको, हमें भी बताने दीजिए ना। भाई विवेक है, मैं कम से कम 12 से 14 ब्रांड साइन किया हूँ, बड़े बड़े ब्रांड साइन किया। विवेक जब से आए हैं, मैं पहले ब्रांडिंग नहीं करता था, भोजपुरी के लोगों को वो ब्रांड में कहाँ लेंगे। लेकिन आज रूपा से लेकर, सरिया से लेकर, टीबी पियाजियो से लेकर, बड़े बड़े दवाई से लेकर, डाबर से लेकर, मैंने कम से कम 15 से 20 ब्रांड मैंने साइन दी। और विवेक बहुत मेहनती हैं, पढ़े लिखे हैं, पेपर यही देखते हैं। एगो पेपर यह देखे थे जिस पेपर से हम आज तक नहीं निकल पाए हैं, अब कब निकलेंगे भगवान। लेकिन वो भी हमारे भाई हैं।
आज नहीं तो कल देखिए जो चीजें बैठ के हो सकती है वो कोर्ट कचहरी से नहीं होती। और मैं इसका समर्थन हमेशा करता हूँ कि बैठकर ऊपर नीचा करके सबको मिला के चलना चाहिए। तो पेपर ठीक से देखा करो। थैंक यू भैया, मतलब वो पेपर तो मैंने देखा था, आपने साइन किया था। हमारा अगला गाना कब आएगा? हमारा अगला गाना 5 या 6 तारीख को आएगा, फिर से बनारस में, और फिर से लॉन्च करेंगे। और साइंस में आप लोग गंगा के किनारे बुलाएंगे लॉन्च करने। एक चीज और बताते हैं, इसको हम लोग, जैसे बद्री मेरा भाई है, उसको इनको टैलेंट बोलते हैं, ये व्यास बोलते हैं, और मैं टैलेंट व्यास हीरो, क्योंकि पवन बाबा हीरो बोलते हैं, जो हमारे हिंदी भैया हैं बड़े भाई को हीरो बोलते हैं, तो हम हीरो व्यास भैया और टैलेंट, ये एक्चुअली बहुत मेहनती है। और जो आप लोग की शिकायत की भैया ने बहुत अच्छे से बताया, तो हम नवंबर से लेके अभी तक अप्रैल तक, आज भी ये ओबरा से सुबह है, जबकि तो रात में आना था। कल भी हम लोगों ने गाना शूट किया, जो कि ओबरा में करना पड़ा हमारे को। वो गाना आप लोगों को 12 तारीख को रिलीज होएगा, उसके बाद आप लोगों को 14 तारीख को रिलीज होगा, उसके बाद आप लोगों को 18 तारीख को रिलीज होगा। जितने बाकी लोग हैं इसी डेट पे अपना गाना रिलीज कर लीजिए। और बाबा, मुझे आपके चैनल का एक्चुअल स्क्रीनशॉट नहीं, एक्चुअल वीडियो देखना है कि आपने कितना ऐड लगाया है, और 2:30 बजे दोपहर में उस किस घंटे पे, कितने घंटे पे चलता है। ये सब मत दिखाइए। प्रूफ को जरूरत उसकी होती है जिसकी कोई पहचान नहीं है। 2:30 बजे दोपहर में चल रहा है, आप सब यूट्यूबर्स हैं, आपको पता है क्या होगा इसका? प्रूफ की जरूरत उससे होती है जिसकी कोई पहचान नहीं होती। हम तो खुद ही शेर हैं। तो इस इंडस्ट्री में 1-2 लोग हैं जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब आप भी समझते हैं। बिल्कुल। फिर तो लोग कहा कि खेसारी बाकी लोग खत्म कर दिया। सबका अपना स्टाइल है, अपना अपना व्यूअर है, अपने अपने लोग हैं, सब लोग सबको प्यार करते हैं। और थैंक यू, लव यू सबको। और रिंकू भाई हमारे कहाँ हैं, और हमारे एक भाई कहाँ है? रत्नेश, रिंकू भाई और रत्नेश जी आगे। हमारे रिंकू भाई जो कि जितने भी क्रिएटर हैं, हमारे जितने भी क्रिएटर रिंकू भाई और रत्नेश भाई के संपर्क में, इन लोगों की वजह से बहुत सारे रील बनते हैं। तो मैं आप रिंकू भाई को भी और रत्नेश जी को भी आपको ढेर सारी शुभकामना कि आप लोग ऐसे छोटे छोटे कलाकारों को बड़ा बनाने का काम करिए। और जितने भी आप लोग के अंदर टैलेंट है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भी हमारे वीडियो में काम करिए और अपना नाम करिए। हमारी कोशिश रहेगी आप सबके लिए। थैंक यू, आई लव यू टू। थैंक यू। अभी रील्स वालों को आने दीजिए प्लीज, आप लोग यहाँ रास्ता खाली कर दिए। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आप लोग कहोगे ना, तो आप लोग खाना वाना खा लीजिए, तब तक हम रील अपना बना लेते हैं। हम लोग खाना वाना खा लीजिए, हम रील बना लेते हैं।